ऐसी औरत को तो सबक मिलना ही चाहिए। रक्षाबंधन पर मैं मायके गई तो भैया ने मेरे नंदोई संचित जीजा जी के विषय में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़रूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं नेहा, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। पिछले महीने ऑफिस के काम से वाराणसी गया तो सोचा संचित से भी मिल लूं, क्योंकि उनसे मुलाकात हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। काम से फारिग होने के बाद जब मैं संचित के घर पहुंचा तो वो मुझे अचानक आया हुआ देखकर कुछ घबरा से गए। उन्होंने मेरा स्वागत वैसा नहीं किया जैसा कि मेरे पहुंचने पर अक्सर किया करते थे। तभी मेरी नज़र शोकेश में रखी हुई एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में संचित के साथ जया नहीं, कोई और युवती थी। जब मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आया तो वो तस्वीर वहाँ से गायब थी। लेकिन वो तस्वीर वाली युवती ही उनकी रसोई में चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। भैया, हो सकता है वो उनकी मेड हो। शायद मैं भी यही समझता अगर मैंने वो तस्वीर ना देखी होती। देखने में कैसी थी वो युवती, मैंने अपनी उत्सुकता छुपा ना सकी। देखने में सुंदर मगर बहुत ही साधारण थी। एक बात और मैंने नोटिस की, मेरे अचानक आ जाने से वो संचित की तरह असहज नहीं थी, बिल्कुल सामान्य नज़र आ रही थी। उसके हाथ की चाय और नाश्ते में आलू प्याज की पकौड़ियों और सूजी के हलवे के स्वाद से ही मैंने जान लिया था कि वो साक्षात अन्नपूर्णा होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी हैं। संचित जीजा जी ने आपका उससे परिचय नहीं करवाया? आपको चाय नाश्ते के लिए कहते वक्त शायद मुझे ये दर्शा रहे थे कि वो उनकी मेड हैं, लेकिन उनके साथ उसकी तस्वीर, फिर तस्वीर का गायब होना और मेरी उपस्थिति से संचित का असहज होना इस बात की तरफ साफ संकेत कर रहा था कि वो युवती उनकी मेड नहीं बल्कि कुछ और है। भैया, इस विषय में हमें जया दी को तुरंत बता देना चाहिए, मैंने उतावले स्वर में कहा। नहीं नेहा, इस विषय में तुम जया दी को कुछ नहीं बताओगी, भैया के बजाय भाभी बड़े ही कठोर और आदेशात्मक लहजे में बोली। भाभी, आप एक औरत होकर भी एक औरत के साथ अन्याय की बात कर रही हैं। जया दी मेरे पति की सगी बहन है, मेरी ननंद है, जैसे मैं आपकी ननंद हूँ। जानती हूँ मैं, जया तुम्हारे पति की सगी बहन है, लेकिन 14 साल पहले वो अपने पति से बुरी तरह लड़ झगड़ कर अपनी मर्जी से अपनी दोनों बेटियों को लेकर मायके आ गई थी। संचित और उनके परिवार वालों ने लाख कोशिश की कि वो लौट आए, लेकिन हर बार उन्हें तुम्हारी जया दी ने अपमानित किया। ऐसी स्थिति में संचित के माँ बाप ने चाहा भी कि दोनों का तलाक हो जाए, लेकिन जया दी पर तो जैसे जिंदगी भर संचित को परेशान करने का जुनून सवार था। शायद इसी वजह से उसने संचित को तलाक भी नहीं दिया। जानती हो नेहा, जब तुम्हारी जया दी ने अपना ससुराल छोड़ा था तब अपने पति के मुंह पर थूक कर गई थी, तो भला कौन पति अपनी ऐसी बेइज्जती सहेगा। सब कुछ हो जाने के बावजूद संचित की इंसानियत और बड़प्पन देखो कि वे उसका और दोनों बेटियों का पूरा खर्चा बिना किसी हील हुज्जत के नियम से दे रहे हैं। उनकी हर सुविधा का ख्याल भी रखते हैं, महीने में उनसे मिलने भी आते हैं। ये तो उनका फ़र्ज़ है भाभी, वे एक पिता और पति भी हैं। मैंने जया दी का पक्ष लेते हुए कहा। सारे फ़र्ज़ संचित के ही हैं, तुम्हारी जया दी के कुछ भी नहीं, भाभी कड़वे स्वर में बोली। नेहा, तुम ही बताओ, तुम्हारी जया दी ने शादी के बाद अपने पति को क्या सुख दिया? उनका जीवन खराब कर दिया। कभी उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली। मुझे तो आश्चर्य होता है कि उनकी बेटियां कैसे हो गई। उन्हें तो संचित के सानिध्य से भी घिन आती थी। उनके हर काम व्यवहार में उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। उनके कपड़े धोना तो दूर, उन्हें हाथ तक न लगाती थी। उन्हें खाने तक के लिए तरसा दिया था। वे बेचारे माँ के पास खाते तो उन पर ताने कसती, उन पर व्यंग करती।
तो बताओ नेहा, क्या ऐसी औरत से हम सहानुभूति रखें? ऐसी औरतों को तो सबक मिलना ही चाहिए, जो अपने पति और ससुराल वालों के साथ इतना कर्कश व्यवहार रखती हैं। अपनी अच्छी और सुघड़ औरत वो होती है जो परिवार को तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। तुम्हारी जया दी ने तो जोड़ना नहीं तोड़ना सीखा है। प्रेम और मिलनसार व्यवहार जैसे शब्द तो शायद उनके शब्दकोश में है ही नहीं। सच पूछो तो मुझे बेहद खुशी है कि संचित उस औरत के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। भाभी, आप जो कह रही है वो हम सब जानते हैं। ना वे व्यवहार की अच्छी हैं, ना ही स्वभाव की। ज़बान की भी बेहद कड़वी हैं, या दूसरे शब्दों में कहें वो शुद्ध खालिस स्वार्थ की प्रतिमा है। मायके में भी किसी से नहीं बनी, तभी तो किराए के मकान में रह रही हैं। लेकिन एक औरत होने के नाते हमें ऐसा होने से रोकना चाहिए और जया दी को सब कुछ बता देना चाहिए। नेहा, इस मामले में मेरी सोच तुमसे जुदा है। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन इस प्रकरण में मैं संचित का साथ दूंगी, क्योंकि हर जगह आदमी ही गलत नहीं होता। 95% मामलों में दोषी ना होते हुए भी पुरुषों को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर एक पति अपनी कर्कशा पत्नी को पूरा खर्चा दे रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है, और इसके एवज में अगर वो अपना एकाकीपन दूर करने के लिए एक औरत के साथ सुखी, संतुष्ट और तनाव मुक्त जीवन जी रहा है, तो इसमें गलत क्या है? वो औरत भी पूरी सच्चाई से वाकिफ़ है, तो बुरा क्या है? प्लीज़, जैसा चल रहा है चलने दो। इस बारे में जया को बताने का मतलब साफ है कि संचित का जीवन पहले से और भी बदतर हो जाना है, क्योंकि जया की फितरत से वाकिफ़ हूँ मैं। लेकिन भाभी, उस औरत का अंत में क्या हासिल होगा? कानूनी रूप से तो जया ही उनकी पत्नी है। संचित जीजा जी के ना रहने पर उनकी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद और पेंशन पर तो जया दी का ही हक होगा। ये सब छिपाकर हम उस औरत के साथ भी तो एक तरह से अन्याय ही कर रहे हैं। मैंने चिंतित स्वर में कहा, नहीं नेहा, तुम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही हो। मैं जानती हूँ संचित जैसे नेक दिल इंसान मात्र अपने सुख और स्वार्थ के लिए उस औरत के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, ना ही उसे अंधेरे में रखेंगे। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वे अपना रिश्ता निभाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है संचित जैसे पढ़े लिखे, समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति ने उसके सुखी और सुरक्षित भविष्य के लिए कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर दिया होगा। रही बात जया की, तो ऐसी औरतों को तो सबक मिलना ही चाहिए जो बिना वजह अपने पति और ससुराल वालों को प्रताड़ित कर उन्हें कानूनी धमकी देकर अपने मायके आ जाती हैं। इस श्रेणी में तुम्हारी जया दी भी आती हैं। ये बात मैं ही नहीं, तुम और तुम्हारे ससुराल वाले और यहाँ तक कि दोनों तरफ के रिश्तेदार व पड़ोसी भी जानते हैं। इसलिए ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम जया को बताकर संचित की खुशहाल ज़िंदगी में जहर घुलवाओगी या चुप रहकर उनकी वर्तमान खुशियाँ बरकरार रखोगी। कहकर भाभी चुप हो गई। जानती हूँ मैं, भाभी ने जो कुछ कहा है वो एकदम सच कहा है, क्योंकि संचित जीजा जी उनके करीबी रिश्तेदार हैं। उन्होंने अपना दर्द उनसे बयां किया है। मैं अजीब कश्मकश में हूँ कि एक निर्दोष आदमी की खुशियों की खातिर चुप रहूँ या फिर एक कठोर औरत के न्याय के लिए बोलूं। फिर भी मैं ये तो मानती ही हूँ कि पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने का जिम्मेदार ही कसूरवार होता है। ऐसे में दोषी के साथ सहानुभूति दिखाना बेकसूर के साथ बेइंसाफ़ी होगी। संचित जीजा जी को पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संवारें।